वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने भुवनेश्वर में ओडिशा सरकार की खवातीन पर मरकूज अहम स्कीम सुभद्रा योजना का इफ्तिताह किया। उन्होंने बुनियादी ढांचे के मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का आगाज भी किया और मुल्क भर में पीएमएवाई ग्रामीण के तहत मुस्तफीद होने वाले तकरीबन 10 लाख अफराद के लिए पहली किस्त जारी की। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में 8वें इंडिया वाटर वीक का इफ्तिताह किया। उन्होंने पानी के तहफ्फुज के मकासद के हुसूल के लिए अवामी तहरीक शुरू करने की जरूरत पर जोर दिया। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की नई वजीर आला के तौर पर आतिशी को मुंतखब किया है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में मुबैना माली बेजाब्तिगियों के सिलसिले में कोलकाता में मुख्तलिफ मकामात पर तलाशी ली है। बुकर प्राइज 2024 के लिए शॉर्ट लिस्ट किए गए नामों का ऐलान कर दिया गया है। इसकी 55 साला तारीख में सबसे ज्यादा तादाद में खवातीन को नुमाइंदगी मिली है और भारतीय मर्दों की हॉकी टीम आज दोपहर हुलनबीर में 5वें एशियाई चैंपियन ट्रॉफी के फाइनल में मेजबान चीन से मुकाबला करेगी। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने ओडिशा सरकार की खवातीन पर मरकूज अहम पहल सुभद्रा योजना और साथ ही साथ दीगर रेलवे और कौमी शाहराहों के प्रोजेक्टों का आगाज किया है। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी को जो आज 74 साल के हो गए हैं, बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कबायली लोक रक्स के साथ रिवायती खैर मकदम किया गया, जहां उनके हजारों हामियों ने उनकी सालगिरह पर उन्हें मुबारकबाद पेश की। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जनाब मोदी ने कहा कि सुभद्रा योजना से खवातीन को बाख्तियार बनाने में फरोग हासिल होगा और हमारी नारी शक्ति के लिए माली तौर पर खुद निसारी को यकीनी बनाया जा सकेगा। इस स्कीम के तहत 21 साल से 60 साल की सभी अहल खवातीन को 5 साल की मुद्दत के दौरान 50,000 रुपये दिए जाएंगे। तवक्को है कि इस पहल के तहत 1 करोड़ से ज्यादा खवातीन का अहाता किया जाएगा। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी अपने दौरे के दौरान 25,11,000 खवातीन के बैंक खातों में 1,250 करोड़ रुपये की रकम मुंतकिल की। इससे पहले जनाब मोदी ने भुवनेश्वर में गटाकाना के मुकाम पर एक कच्ची बस्ती का दौरा किया और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के 20 मुस्तफिदीन के साथ बातचीत की। उन्होंने योजना के तहत तामीर किए गए मकानों की चाबियां भी उनके सुपुर्द की। वजीर-ए-आजम 2,800 करोड़ रुपये से ज्यादा मालियत की रेलवे प्रोजेक्टों का भी संग बुनियाद रखा और उन्हें मुल्क के नाम वक्फ किया। जनाब मोदी ने 14 रियासतों के तकरीबन 10 लाख मुस्तफिदीन को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 3,180 करोड़ रुपये की पहली किस्त भी जारी की। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने विश्वकर्मा जयंती के मौके पर अवाम को मुबारकबाद दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने तामीराती और तख्लीकी शोबों से वाबस्ता हुनरमंद और मेहनतकश दस्तकारों और तख्लीककारों को सलाम पेश किया। वजीर-ए-आजम ने इस एतमाद का इजहार किया कि उनका ताउन तरक्की याफ्ता और खुद कफील भारत बनाने के अज़्म को पूरा करने में गैर मामूली साबित होगा। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने पानी के तहफ्फुज, बेहतर इंतजाम और तकसीम के मकासद हासिल करने के लिए अवामी तहरीक शुरू करने की जरूरत पर जोर दिया। आज नई दिल्ली में भारत मंडपम में 8वें भारत वाटर वीक का इफ्तिताह करते हुए सदर जमहूरिया ने पानी को महफूज करने और इसके इस्तेहकाम जैसे मामलात हल करने की खातिर मुत्तहिदा कोशिशों की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि मुल्क में आबी ज़खायर के इंतजामात से मुताल्लिक कदीम रिवायती तरीके मौजूद हैं जो आज जदीद तर्ज पर अपनाए जा सकते हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भारत के कदीम सहीफों में हजारों साल पहले पानी को महफूज करने के बारे में जिक्र किया गया था। सदर जमहूरिया ने जल जीवन मिशन के बारे में भी बताया, जिससे पूरे मुल्क में पानी की तकसीम में बेहतरी आई है। उन्होंने बताया कि इस मिशन ने सबके लिए साफ पानी पहुंचाने को यकीनी बनाया है और इस बात पर खुशी का इजहार किया कि 78% देही इलाके में पानी के कनेक्शन मुहैया कराए जा चुके हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और नायब सदर जगदीप धनखड़ ने वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी को उनके 74वें यौम पैदाइश पर मुबारकबाद पेश की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में सदर जमहूरिया ने कहा कि जनाब मोदी ने अपनी शख्सियत और काम के जरिए मुल्क के वकार और खुशहाली में इजाफा किया है। सदर जमहूरिया ने यह भी दुआ की कि उनकी इख्तराई कोशिशों और मुल्क पहले के नजरिए के साथ भारत मजीद तरक्की करेगा। नायब सदर जमहूरिया ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि 2 दहाइयों में अपनी गवर्नेंस के जरिए 1 दहाई में वजीर आजम के तौर पर उन्होंने मुल्क के वकार को जिला बख्शी है।
दाखिली उमूर और इमदाद बाहमी के मरकजी वजीर अमित शाह ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को उनके 74वें यौम पैदाइश पर मुबारकबाद पेश की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब शाह ने कहा कि वजीर आजम की सख्त मेहनत, साबित कदमी और दूरअंदेशी की बदौलत अवाम की जिंदगियों में मुस्बत तब्दीली आई है। मरकजी वजीर ने यह भी कहा कि जनाब मोदी ने मुल्क के वक़ार में इजाफा किया है और दुनिया में एक नुमाया मुकाम दिलाया है। जनाब शाह ने उनके लिए अच्छी सेहत और तवील उम्र की दुआ की। आम आदमी पार्टी लीडर आतिशी दिल्ली की नई वजीर आला होंगी। उन्हें आज नई दिल्ली में पार्टी एमएलएज की मीटिंग के दौरान आप कानून साज पार्टी की लीडर की हैसियत से मुंतखब किया गया। 2 दिन कबल जेल से बाहर आने के बाद दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया था कि वो अपने ओहदे से इस्तीफा दे देंगे। जनाब केजरीवाल का अपना इस्तीफा पेश करने के लिए आज शाम दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना से मुलाकात का प्रोग्राम है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने मुल्क के सिक्योरिटी निजाम को मजबूत किया है और एक महफूज भारत बनाने में मदद की है। नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जनाब शाह ने कहा कि पिछले 10 साल में मुल्क को तरक्की की राह पर ले जाने के लिए सरकार ने मुतअद्दिद इक़दाम किए हैं। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत की तीसरी मुद्दत के 100 दिन के दौरान 15 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्टों को मंजूरी दी गई है। जनाब शाह ने बताया कि जहां तक बुनियादी ढांचे का ताल्लुक है तो सरकार ने इसी मुद्दत में 3 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्टों का ऐलान किया है और उन पर निफाज भी शुरू हो चुका है। वजीर दाखिला ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी कौमी तालीमी पॉलिसी लेकर आए हैं जिसमें मुल्क के कदीम रिवायती तालीमी निजाम और जदीद तालीम का इम्तिजाज है, जिससे मुल्क के इलाकाई जबानों की इज्जत अफजाई होती है। जनाब शाह ने कहा कि हुकूमत की मेक इन इंडिया पहल की बदौलत भारत पूरी दुनिया में एक पसंदीदा प्रोडक्शन हब बन गया है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज कहा है कि हुकूमत दिफा के शोबे में भारत को खुद कफील बनाने की तई अहद बस्ता है। नरेंद्र मोदी हुकूमत के 100 दिन की सताइश करते हुए जनाब सिंह ने कहा कि वजारत ने पिछले 3 माह में 1,50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत की दिफाई अशिया की खरीदारी को मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने मुल्क में ही तैयार करदा अशिया की फहरिस्त में 501 से ज्यादा अशिया को शामिल किया है। हुकूमत की नुक्ताचीनी किए जाने के अपोजिशन के लीडर राहुल गांधी के ताल्लुक से पूछे गए एक सवाल के जवाब में जनाब सिंह ने कहा कि कांग्रेस लीडर की कोई मुतबरियत नहीं है। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि जनाब गांधी दीगर ममालिक जाते हैं और मुल्क की छवि बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, जो एक अलमिया है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में मुबैना माली बेज़ाब्तिगियों के सिलसिले में आज कोलकाता में मुख्तलिफ मकामात पर तलाशी की कार्रवाई अंजाम दी है। तृणमूल कांग्रेस के एमएलए और आरजी कर रोगी कल्याण समिति के चेयरमैन सुदीप्तो रॉय के शहर में वाक़ घर और नर्सिंग होम की भी तलाशी ली गई है। हावड़ा और हुबली जिलों में मुख्तलिफ जगहों पर भी तलाशी की कार्रवाइयां अंजाम दी गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज आरजी कर मेडिकल कॉलेज मामले की समाअत फिर से शुरू की है। अदालत आलिया ने कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में पिछले महीने एक जूनियर डॉक्टर की मुबैना आबरूरेजी और कत्ल के मामले में अज़खुद समाअत करने का फैसला किया है। 3 जजों पर मुश्तमिल एक बेंच, जिसकी सरबराही भारत के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ कर रहे हैं, 9 सितंबर को मगरबी बंगाल में एहतजाज करने वाले डॉक्टरों को हिदायत दी थी कि वो अपनी ड्यूटी पर वापस आ जाएं। बेंच ने सीबीआई से एक ताज़ा स्टेटस रिपोर्ट भी मांगी है। बुकर प्राइज 2024 के लिए शॉर्ट लिस्ट किए गए नामों का ऐलान कर दिया गया है। इसकी 55 साला तारीख में सबसे ज्यादा तादाद में खवातीन को नामजद किया गया है। शॉर्ट लिस्ट नामों की फहरिस्त में खवातीन के जुम्रे में इनाम हासिल करने वाली साबिक फातेह एनी मिचल्स, अमरीकी मुसन्निफ परसिबल एवर्ट और बरतानवी मुसन्निफा समंथा हार्वे शामिल है। आज चीन के शहर हुलनबीर में मर्दों की एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी 2024 के फाइनल में भारत का मुकाबला मेजबान चीन से होगा। खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भुवनेश्वर में ओडिशा सरकार की खवातीन पर मरकूज अहम स्कीम सुभद्रा योजना का इफ्तिताह किया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में 8वें इंडिया वाटर वीक का इफ्तिताह किया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।